तो हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनपुट टैग कैसे बनाते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में एंड ठीक है। तो अगर हमें अपने ब्राउज़र पे या फिर वेब एप्लीकेशन पे एक फॉर्म बनाना है जो यूजर से कुछ इनपुट लेगा एंड उसे सेव करेगा डेटाबेस में जाके, तो डेटाबेस वाला काम ऐप एपीआई से होता है, वो हम इग्नोर करेंगे। लेकिन फ्रंट एंड पे जितना काम होता है वो देखते हैं कि फॉर्म बनाते कैसे हैं, इनपुट टैग बनाते कैसे हैं, बटन्स कैसे बनती हैं, और वो एक इनपुट टैग और लेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले एक टैग होता है फॉर्म करके। फॉर्म के पास एक्शन होता है। एक्शन में बेसिकली हम पहले हम फॉर्म समझ लेते हैं। इसके पास एक एक्शन एक्शन बेसिकली बताना होता है कि इसके क्लिक पे एक्शन कौन सा लेना। तो मतलब एग्जैक्टली हम इसमें देते हैं पाथ, एपीआई का पाथ दे देते हैं। एंड एक और होता है मेथड। मेथड करके मेथड में हम ये बता देते हैं कि जो एपीआई है वो गेट की है या पोस्ट की है। अगर आप एपीआई के बारे में जानते होंगे तो हम इसमें गेट या पोस्ट दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास कोई एपीआई नहीं है, तो हम कोई मेथड्स भी नहीं देंगे एंड इसके अंदर डायरेक्टली हम हैज करके पास कर देंगे डमी। ठीक है, फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर हम अपने जितने भी इनपुट टैग्स होंगे मल्टीपल, वो बनाते हैं। सबसे पहले एक लेबल बनाते हैं। इनपुट टैग का लेबल होता है। लेबल के अंदर मान लेते हैं हम यहाँ पे यूजर का नेम लेना चाहते हैं। आगे अगली लाइन में हम देंगे इनपुट टैग बनाएंगे। इनपुट टैग में बनाया एंड इसका टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट। इसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है एंड इसी तरह रेडियो बटन हो सकती है, बहुत सारा। तभी हम टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट में हम नॉर्मली टेक्स्ट इंटर करवा सकते हैं यूजर से। ठीक है, अभी हम इतने के साथ चलते हैं, ब्राउजर पे देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, गो लाइव करता हूँ एंड आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। जैसे कि हमारे पास एक लेबल आ गया। लेबल यहाँ पे नेम है एंड इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये टैग हो गया। ठीक है, इनपुट टैग। तो मान लेते हैं कि हम अभी के लिए यूजर से 2-3 चीजें इंटर करवाना चाहते हैं। मान लो 3 किया, इसको 3 बार प्रिंट और पेस्ट किया, लेबल और इनपुट टैग। पहले हम फर्स्ट नेम मान लेते हैं एंड मान लेते हैं यहाँ पे नेम है। ठीक है, यहाँ पे एज पूछ लेते हैं एंड लास्ट में पूछ लेते हैं लोकेशन। ठीक है, हमारे पास 3 इनपुट टैग बन जाएंगे, नेम, एज, लोकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ भी इंटर कर देंगे तीनों फील्ड्स में, तो वो इंटर हो जाएगा। अब ये जो लेबल्स हैं, लेबल्स को इस इनपुट टैग से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर दिया है ये लेबल किसके लिए, फॉर में हम देते हैं ये किसके लिए। तो हम इनपुट टैग को आईडी देते हैं एंड आईडी मान लेते हैं इसको कहते हैं नेम। ठीक है, इसी तरह इसको एक देते हैं आईडी, आईडी एंड इसको देते हैं एज एंड सेम इसी तरह इसको आईडी देते हैं और लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए इस वाले नेम को, ये जो लेबल है इनपुट टैग है, इसको इस नेम से कनेक्ट करने के लिए ये जो आईडी दी हमने इसको इसके फॉर्म में पास कर देते हैं। ये दोनों मैच होगा, जिससे भी मैच होगा वो लेबल उसके लिए होगा ऐसा टारगेट। तो यहाँ पे एज में पास कर दिया, इसको इसके इससे मैच करवा दिया एंड सेम इसी तरह हम लोकेशन आईडी जो दी थी वो फॉर्म में पास कर दी। ठीक है, इनपुट टैग के पास एक और नेम करके होता है। इसके अंदर भी हम ये लोकेशन पास करते हैं। एग्जैक्टली हम इसमें बताते हैं कि इस इनपुट टैग का नेम क्या होने वाला है। तो नेम हमारा ये होने वाला है और लोकेशन इसका नेम इसी तरह होने वाला है, एज एंड ठीक इसी तरह इसका नेम होने वाला है यन्नी अम्मी। ठीक है, इसका नेम हमने नेम ही रख दिया। ठीक है, अभी हम आउटपुट पे जाते हैं एंड सेम अभी ये मैप हो चुके हैं। जब भी हमें जब एपीआई को डेटा भेजना होगा सबमिट बटन पे, तो हम डायरेक्टली एक दूसरे से मैप करके एंड जो भी ऑन चेंज पे हम लिख रहे हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास ये इनपुट टैग्स तो बन गए। अब इसके अलावा हमारे पास एक होता है बटन करके, जो कि बटन का काम करता है। तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हमें बटन चाहिए जो सबमिट फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करने के, तो उसके लिए भी इनपुट टैग होता है। सॉरी इनपुट टैग बनाया और टाइप में हमने सबमिट लिख दिया। सबमिट, जब सबमिट लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक बटन बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे बटन बन गई, क्लिकेबल बटन है। ठीक है, अभी के लिए इस बटन में हमने कुछ भी पास नहीं किया। इसके पास एक और एट्रीब्यूट होता है
एट्रीब्यूट का वैल्यू वैल्यू हम देंगे सबमिट। ठीक है, अब सबमिट, इसकी वैल्यू हम चाहे तो सबमिट दे सकते हैं या ना दे सकते हैं, लेकिन ये अगर इस फॉर्म के अंदर है, अगर इस इनपुट टैग जो है वो जो टाइप और सबमिट की वाली बटन है इनपुट टैग, ये अगर इस फॉर्म के अंदर है तो वो क्लिक पे ये यहाँ पे जो एक्शन लिखा है वो एक्शन परफॉर्म कर देगी। लाइक अगर यहाँ पे कोई एपीआई लिखी होती, एपीआई का पाथ होता है, जो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस एपीआई को कॉल कर देती अपने साइड से। ठीक है, तो ये जो हाँ, अभी के लिए जो हमारे पास जितनी भी इनपुट टैग्स थे इस फॉर्म के अंदर वो इस सबमिट वाली बटन से टैग हो चुके हैं, एंड जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक्शन में जो भी एपीआई का पाथ दिया होगा वो कॉल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास HTML में और भी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, वो देखते हैं। तो जैसे हम हमारे पास इनपुट है, इसी तरह होता है इनपुट है, लेबल है, उसी तरह होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास हो सेलेक्ट करने के लिए। एंड एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी मान लेते हैं कि वो डेटा लेते हैं यूजर से, जो कि खूब ढेर सारा लाइक कोई किसी से यूजर से लेना है जिसकी डिस्क्रिप्शन या किसी चीज का एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे 100 से ज्यादा वैल्यू वर्ड्स हो, हम उसके अंदर ये टेक्स्ट देते हैं। एंड इसकी वैल्यू मैं भी करता हूँ टेक्स्ट, इसके साथ हम दे देंगे टाइप यानी नेम, नेम में दे दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड वैल्यू, वैल्यू इसकी नहीं होती है, इसके पास होता है आई थिंक अब से हो गया हो, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी इसके पास कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम कितनी भी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, एंड इसको स्क्रॉल किया, बड़ा किया, एंड लिखते चले गए स्पेस। हम किसी चीज का डिस्क्रिप्शन जब यूजर से लेने की कोशिश करते हैं फ्रंट एंड से, तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे इसकी साइज इतनी बड़ी है, लेकिन हम इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेम दिया है, इसके पास होता है रो, ROW, रोज। रोज में बेसिकली हम बता सकते हैं कि कितना एक इसकी साइज व्यू वाइज कितनी बड़ी होगी फर्स्ट टाइम पे जब ये अभी ऐसा नहीं कि अब इसकी साइज बड़ी नहीं हो सकती, अभी भी इसको यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। एंड जब कंटेंट एंटर करेगा तो ये और भी साइज बड़ा होती जाएगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे रोज 10 दे दिए, मतलब वो 10 रोज की का डेटा अपने साथ रख सकता है बाय डिफॉल्ट। एंड 30 कर दिया कॉलम, या फिर उसको भी 10 कर दिया, तो स्क्वायर फॉर्म में ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ओके, ये 30 एंड 20 जो था वो विथ और हाइट, स्क्रीन के विथ और हाइट के अकॉर्डिंग था, तो वो रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि अपनी स्क्रीन जो होती है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। तो अपने पास इसी तरीके से और भी ऑप्शन है। तो अभी हम सेलेक्ट डिफाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये इनपुट टैग्स हटाता हूँ या फिर इसको रहने देते हैं। इसके साथ साथ हम एक बनाते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट सेलेक्ट ठीक, सेलेक्ट बनाया, और सेलेक्ट के अंदर हमें देना होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस इनटू 5 किया, एंड यहाँ पे आइटम कार करते हैं, आइटम करते हैं, आइटम 1। मैं मल्टी कर्सर यूज कर लेता हूँ, और ठीक है, मल्टी कर्सर एंड आइटम। इसके बाद हम सब पे जाके +1 निकाल देंगे 1। इसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, डाउन बटन 3, 4, 5। ठीक है, अभी इसके पास हमारे को जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके पास अच्छा अभी के लिए अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी ये जो ऑप्शंस हैं ये इसके साथ मैप नहीं है सेलेक्ट के साथ। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, सेलेक्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट को आईडी देनी होगी, एक आईडी दिया,
आइटम, ठीक है, इसको दिया आइटम एंड ठीक है। अब देखते हैं इस पर, ओके कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, सेलेक्ट, ओके हमें इस फॉर्म से बाहर निकालना होगा, फॉर्म के अंदर नहीं डाले हैं वापस से, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखना है शायद, किया आईडी दिया, नेम दिया, कार्स नेम दिया, नेम देते हैं, मान लेते हैं आइटम, नेम दिया आइटम एंड ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हमने वैल्यू पास करी, ओके ओके माय बैड। यहाँ पे भी हमें इसकी वैल्यूज जो व्यू करानी है वो भी लिखनी होगी। बेसिकली हमने जो अभी वैल्यू के अंदर डाला, ये इसकी वैल्यू ऑन क्लिक पे जो वैल्यू पिक करेगा वो डेटा वो है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा आइटम 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे किया 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम जैसे कि अब ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे और हम इसको अपने फॉर्म के अंदर ही डाल सकते हैं। फॉर्म के अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब हम फॉर्म के अंदर ही ये सारा डेटा यहीं पे, एंड यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से कोई भी आइटम सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सिलेक्ट करने पे उसके अंदर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है अपने पास, सेलेक्ट ऑप्शन होता है जो हमें ड्रॉप डाउन बनाने होते हैं, और इसी तरीके से सेलेक्ट ऑप्शन के जैसा ही एक होता है हमारे पास टेक्स्ट लिस्ट, ऐसा करके डेटा लिस्ट करके होता है। उसके पहले हम जो ये बटन बनाए हैं इसको हम करते हैं लास्ट में, बेसिकली बटन्स हमेशा लास्ट में ही होती है फॉर्म के, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि इस टाइप पे कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना, तो अब हम क्या करते हैं इस पे लगाते हैं ऑन क्लिक, CL यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया एंड इसके अंदर अलर्ट करते हैं, अलर्ट किया, अलर्ट के अंदर बटन CKED बटन क्लिक्ड, ऐसा करके टेक्स्ट डाल दिया एंड यहाँ पे सिंगल कोट करते हैं क्योंकि डबल कोट्स के अंदर ऑलरेडी वो है, ठीक है, ओके एंड ठीक है। अब देखते हैं कि इस पे क्लिक करने पे, बटन पे क्लिक करने पे एक पॉपअप खुल रहा है, मतलब इसकी क्लिक पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो ये करेगा, ठीक है। तो हमने बटन देख ली एंड इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्म जो बनाया है हमने ये एक स्पेशल फील्ड लिस्ट में मतलब इसकी एक अलग ही फील्ड हो जाए एंड ऊपर एक हेडिंग टाइप का बन जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं फॉर्म के अंदर एक पूरे डेटा को, इसको पूरा यहाँ से एंड बटन तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं फील्ड लिस्ट, फील्ड सेट, ओके, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स, आप लिखते हैं फील्ड एंड वापस से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लीजेंड ऐड कर सकते हैं, लीजेंड मतलब पूरे फॉर्म का कुछ नाम देना चाहें तो लीजेंड होता है, लीजेंड के अंदर हम डाल देते हैं यूजर फॉर्म करके, ठीक है। अब क्या होगा कि यूजर फॉर्म जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स में आ जाएगा एंड अब इस फॉर्म की हेडिंग बन जाएगी यूजर फॉर्म करके, जो भी हमारा फॉर्म टैग होगा, ठीक है। एंड बाकी चीजें इसके अंदर की नॉर्मल ही रहेंगी जैसा हम यूज करते हैं। एंड जो सेलेक्ट का एक अल्टरनेट था, इसको मैं कमेंट करता हूँ, वो था एक इनपुट बनाया एंड इस इनपुट का टाइप दिया टेक्स्ट, ये हटा देता भी, टेक्स्ट नीचे हमें चाहिए, हमें बनानी लिस्ट, लिस्ट बनाया एंड यहाँ पे दिया कार्स, इसके बाहर निकल के हम बनाते हैं डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट ST लिस्ट, एंटर किया, ओके कुछ
कंट्रोल जेड किया एंड वापस से फील्ड सेट के अंदर आए, इस फॉर्म के बाहर निकलते हैं एंड यहाँ पे बनाते हैं एक इनपुट टैग। इनपुट इनपुट टैग बनाया एंड इसके अंदर हमने पास किया इसके अंदर पास किया लिस्ट, LIST लिस्ट, एंड यहाँ पे मान लेते हैं हमें कार का ड्रॉप डाउन बनाना है, जिसके बाहर निकल के हम बनाते हैं डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट क्लोज किया एंड इसको आईडी जो देंगे वो मैप होगी अपने जो ऊपर लिस्ट थी उससे, इससे मैप कर दिया एंड इसके अंदर आके हम ऑप्शन बनाते हैं एंड ऑप्शन बनाया एंड वैल्यू में डाल दिया कार1। सेम चीज हम डी कंट्रोल जेड किया, इसको हटा देते हैं एंड कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे एंड ऑल्ट हर जगह लिखना है हमें, ठीक, कार लिखा स्पेस एंड 1, ठीक है। यहाँ पे किया ट्रू। ऑप्शन हम डिफरेंट दे सकते हैं, तो अभी के लिए मान लेते हैं सारे के सारे ऑप्शन डिफरेंट ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्राउजर में चल के दिखाऊं एंड रिफ्रेश करते हैं, एक एक ऑप्शन हमें यूजर के इस फॉर्म के बाहर दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सारे के सारे ड्रॉप डाउन ऐसे बना के देगा एंड नॉर्मली मैं इस कार1 को सिलेक्ट किया, कार1 आ गई एंड कार1, अच्छा मैंने सबका नाम सेम रखा है तो यहाँ पे कार2 होनी चाहिए। यहाँ आए एंड ये रही कार2, ये रही कार1, ओके। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रॉप डाउन की डेटा लिस्ट की ड्रॉप डाउन के हेल्प से, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने इस फॉर्म के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है फॉर्म के इनपुट के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि एक इनपुट टैग मैं पकड़ता हूँ, जैसे ये नेम वाला टैग है, इसके इनपुट टैग में हमने यहाँ पे टाइप दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में एक जैसे टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, इसी तरह पासवर्ड होता है। पासवर्ड के इसका फीचर ये होता है कि जब हम इसमें अंदर कुछ लिखेंगे तो वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड मतलब और इस फॉर्म में दिखेगा, वो पासवर्ड विजिबल नहीं होगा हमें, ठीक है। एक तो ये प्रॉफिट है एंड इसके साथ दूसरा एक होता है टाइप, और कलर होता है, डेट होता है। अगर हम डेट यहाँ पे डालें, डेट डेट डालें तो डेट में ये डायरेक्टली कैलेंडर बना के देगा, कैलेंडर ओपन भी करेगा हमारे लिए, ठीक है। कुछ चूज करके डेट का हमें डेट गेट कर सकते हैं यूजर। एक कलर होता है, कलर कलर देखते हैं क्या करता है, इसके को मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ एंड क्लिक करते हैं। अच्छा, ये कलर पैलेट खोल देता है जहाँ से हम कलर टिक कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो कलर हो गया एंड इसी तरह एक होता है हिडन, एक होता है फाइल। फाइल बेसिकली क्या करता है कि हमारे फाइल मैनेजर को टारगेट करता है, फाइल लिख दिया एंड जब हम इसको इस पर क्लिक करते हैं तो ये चूज फाइल करके हमारे फाइल्स में से जो भी ओपन करवाना है वो करवाता है, ठीक है। एंड इसी तरह होता है इमेज। इमेज भी देख लेते हैं एक बार क्या करता है। इमेज इमेज क्लिक किया एंड सबमिट इमेज, ओके ओके। आई डोंट नो ये क्या करता है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। एंड इसी तरह मंथ होता है, नंबर होता है। नंबर बेसिकली हम ये अपने अंदर नंबर ही अलाउ करता है। तो अगर मैं जैसे ये नंबर है तो यहाँ पे मैंने कुछ और क्लिक कर रहा हूँ, मतलब ABCD कर रहा हूँ तो वो नहीं पिक कर रहा, लेकिन 31 32 ऐसा किया तो पिक। हम ये आपका एरर से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। टाइम, URL, रीसेट, सर्च, सबमिट, ऐसा करके बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है इनपुट टाइप में कि हम पास करके अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके फॉर्म के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा एक एक्शन है, एक फॉर्म के अंदर सबसे पहला जो है वो एक एक्शन है जिसके अंदर हम एग्जैक्ट अपने API का पाथ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक ID दे सकते हैं इसको, इस स्टाइलिंग या फिर इस पे कोई और भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। एंड उसी तरह एक फॉर्म जो लेबल्स है
इसके अंदर होता है एक फॉर बेसिकली यूज होता है कि हम इस फॉर को ये लेबल किसके लिए है, किस वाले इनपुट टैग के लिए, उससे मैप करने के लिए होता है। एंड इसके अलावा होता है टाइप। इनपुट टैग के पास होता है हमारे एक टाइप, जो टाइप बेसिकली ये बताता है कि टाइप ये बताता है कि ये जो इनपुट टैग है किस टाइप का है। इसके अंदर हम और क्या क्या अलाउ कर सकते हैं एज ए इनपुट टैग जो यूजर से हमें लेना है। हम इसमें एक बार हम ईमेल देख लेते हैं। ईमेल टाइप अगर ईमेल है तो इसमें ईमेल ही अलाउ करेगा। लाइक हम ABC, ठीक है। हम आगे बढ़े एंड इसने रेड दिया, हम क्या करते हैं .com, gmail.com कर दिया। अब ये अभी देखिए ये रेड अंडरलाइन रेड नहीं कर रहा, मतलब ये जीमेल का फॉर्मेट चेक करता है कि जो भी डेटा यूजर ने इंटर करा है क्या वो वैलिड फॉर्म में है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी है। आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके और भी बेटर अप्रोचेस और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म को बनाते कैसे हैं, यूज़र से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको लेते कैसे हैं। तो थैंक यू।